नमस्कार सबको मेरा। तो मैं आज एक विशेष मकसद से आप लोग के सामने आई हूँ। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि हमारे प्रिय एक्टर मनोज कुमार जी का आज स्वर्गवास हो गया और उन्होंने अंतिम सांसें शायद 3:30 बजे मॉर्निंग में ही ली। मुझे तो बहुत लेट से मालूम पड़ा कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो मनोज कुमार जी मेरे बहुत ही फेवरेट स्टार थे। मैं ये कह सकती हूँ कि उनके जैसा ना कोई स्टार है, न होगा और न था, ऐसे बोल सकते हो आप। क्योंकि वैसे जो स्टार होते हैं, जो दिल के सच्चे होते हैं, जो अपने प्रोफेशन को अपने भावना से कनेक्ट करके ही चूज करते हैं कि अपनी भावना को लोगों तक पहुंचा सके, अपने मैसेज को समाज तक दे सके, इस देश के बच्चों तक दे सके, देशवासियों के सामने अपनी भावना को रख सके। वैसे ही मूवीज़ वो बनाते थे और वैसा ही एक्ट करते थे वो। आप जितनी भी उनकी मूवी देखोगे तो हर मूवी में एक मैसेज होता है। हर मूवी में उनका एक समाज को, देश को मैसेज होता है। देश के बच्चों को, देश के युवाओं को, देश की जनता को, सबको एक मैसेज होता है। और वो मैसेज उनके दिल से निकलता है। मात्र वो सिर्फ एक्ट नहीं करते थे, करते थे पिक्चर में। उनका जो भी मूवी आप देखो तो नेचुरल उनके एक्सप्रेशन से मालूम पड़ता है कि वो वैसे इंसान भी हैं, रियल लाइफ में भी वैसे इंसान है। इंसान थे, वो कह सकते हो आप अभी तो। और वो मेरे फेवरेट हीरो रहे हैं सब दिन। सब बहुत दिनों से मैं उनको देख रही हूँ, बचपन से देखते आ रही हूँ। तो मुझे बचपन से वो बहुत पसंद है। उनकी एक्टिंग बहुत पसंद है, उनकी मूवीज़ बहुत पसंद है। और उन्हें ज़्यादातर देखो अपनी देशभक्ति मूवी ही की है, जैसे रोटी कपड़ा और मकान, अपना शहीद, उपकार, क्रांति, सब में उन्होंने समाज को एक मैसेज दिया है, देशवासियों को एक मैसेज दिया है, एक मुद्दे को उठाया है। जैसे जो भी मुद्दा उन्होंने उठाया वो मुद्दा अभी भी हमारे देश में है। रोटी कपड़ा मकान, एक तो ये मुद्दा अपने देश में अभी भी है। और देखो किसानों की समस्या उन्होंने उठाया था, किसानों की समस्या को उपकार पिक्चर में। तो वो भी किसानों की समस्या भी हमारे देश में अभी भी चल ही रही है। तो बहुत दूर की सोचते थे वो, और आम जनता की बात को फिल्मों के माध्यम से प्रस्तुत करते थे ताकि आम जनता उनको समझ सके, सरकार तक भी उनकी बात जा सके और देशवासियों तक भी जा सके। और ऐसे कोहिनूर एक्टर को हम लोगों ने आज हमेशा के लिए खो दिया। और ऐसा एक्टर ना पैदा हुआ है, न होगा और न था पहले भी। मनोज कुमार के जैसे एक्टर, ऐसा ही कहेंगे हम लोग कि जो एक्टर दिल की गहराइयों से, अपनी भावनाओं से कनेक्ट कर सके अपनी मूवी को और रियल में समाज को एक अच्छा मैसेज दे, देश के युवाओं को, देश की जनता को, देश के बच्चों को। वो सही मायने में एक्टर थे, कलाकार जिसको कहते हैं, कलाकार सही मायने में वो कलाकार थे, जो अपने मन की बात और देश की जनता की बात को, और देश में क्या चल रहा है, कौन सा सिचुएशन अभी देश में चल रहा है, उससे कैसे जूझना चाहिए, ये मैसेज देते थे। तो मैं आज ये कहना चाह रही हूँ कि पिक्चर तो हम लोग सब देखते हैं, और आजकल के तो न्यू जनरेशन बहुत देखते हैं। मैं पिक्चर ज़्यादा नहीं देखती हूँ एक्चुअली। मैं बहुत सेलेक्टिव हूँ पिक्चर देखने के मामले में, तो मैं मूवीज़ ज़्यादा देखती नहीं। लेकिन मनोज कुमार मेरे फेवरेट स्टार रहे हैं, रहेंगे भी और थे भी, ये भी कह सकते हो आप। तो उनकी मूवी मैं ज़रूर देखती थी, और कोई भी ओल्ड मूवी उनकी मुझे बहुत पसंद आती थी, अभी भी आती है और मैं उनके नाम के साथ अभी ये भी एक बात मेंशन करना चाहूँगी कि मैं उनके नाम के साथ स्वर्गीय नहीं लगा रही हूँ। मैं इसलिए स्वर्गीय नहीं लगा रही हूँ कि ऐसे इंसान जो होते हैं ना, वो मरते नहीं हैं, वो हमारे दिलों में ज़िंदा रहते हैं, हमारे समाज के साथ साथ चलते हैं। जब भी समाज में कोई समस्या आती है, हमारे देश में कोई समस्या आती है, तो हम उनको याद करते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। तो ऐसे इंसान कभी स्वर्गीय नहीं होते। ये हमारे
लाइफ के साथ, मतलब हमारी ज़िंदगी के साथ, हमारे हमारे गतिविधियों के साथ चलते रहते हैं। उनकी उनकी जो मतलब यादें हैं, तो वो मरते नहीं, इसलिए मैं उनके साथ स्वर्गीय नहीं लगाऊंगी। और मैं एक मैसेज ये भी देना चाह रही थी आज कि मनोज कुमार का पिक्चर आप देखो तो आपको, आपके दिल को बहुत सुकून मिलता है। और जब आप देखो तो उसके बाद आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि क्या हमारे देश में ऐसी समस्या है। पूरब पश्चिम उनका पिक्चर देख लो, वो भी आज के मतलब आज के सिचुएशन में देखो, वो भी आज के युवाओं का क्या हाल है। आज के सिचुएशन आप देखो, आज के यंगस्टर का क्या हाल है, लड़के हो या लड़कियां। तो मनोज कुमार के का आज मतलब आज इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो इसी बात पे मुझे लगा कि मैं कुछ बातें बोलूँ मनोज कुमार के लिए। तो मैं सोची चलो आज शेयर करती हूँ आप लोगों से, क्योंकि मेरा वो सब बचपन से मेरे पसंदीदा मतलब स्टार रहे हैं वो मनोज कुमार। मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ, बहुत 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 आप कह सकते हो। बहुत उनकी एक्टिंग भी मुझे पसंद आती है, उनकी पर्सनालिटी भी उनकी पसंद आती है, उनका बोलने का स्टाइल कुछ भी करो बहुत ही अजूबा है, मतलब बोलोगे यूनिक है, मतलब सबसे हट के आप बोल सकते हो। मतलब उनके ऐसा ना हीरो था, न रहेगा, न होगा, ये मैं कंफर्म आप लोगों को करती हूँ। तो मैं आज के युवाओं को मतलब एक बात करना चाह रही थी मनोज कुमार से की मूवी के जरिए ही मैं आप लोगों को भी एक मतलब जैसे उनकी पिक्चर कुछ मैसेज देती थी, तो मैं आज के यंग जनरेशन को मतलब एक मैसेज देना चाहती हूँ कि वो लोग पिक्चर के हीरो के तो बहुत दीवाने होते हैं, लड़कियाँ या लड़के। अब देखो उनको फॉलो करते, वो बेहिचक फॉलो करते उनके ड्रेसिंग स्टाइल को। आजकल के मतलब ये यंगस्टर जो है, हीरो हीरोइन के ड्रेसिंग स्टाइल को, उनके एक्टिविटी को, उनके बोलने के स्टाइल को, उनके फैशन को, हर चीज़ को, हेयर स्टाइल को, सबको मतलब अंधाधुन तरीके से फैशन मतलब फॉलो करते हैं। मतलब ब्लाइंड बिलीवर जिसको कहते हैं आप कह सकते हो, वैसे होते हैं आज के युवक। और इसमें सबकी बातें नहीं करो, लेकिन जनरली वैसे ही होते हैं युवक और युवतियाँ, मतलब यंग जनरेशन, उसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों आते हैं। तो मैं आज के यंग जनरेशन को मैं एक मैसेज ये देना चाहूँगी कि आप लोग अगर फॉलो करते हो तो मनोज कुमार की मूवी के कैरेक्टर को फॉलो करो, उनको फॉलो करो आप, तो देखो आप ज़िंदगी में कहाँ से कहाँ पहुँचोगे। हाँ, तो मेरा फ़ोन स्टॉप हो गया था बीच में, तो मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ। और मैंने फ़ैन ऑफ रखा है एक्चुअली, क्योंकि आवाज़ फिर रिकॉर्ड नहीं होता अच्छे से। तो मैं यही बोल रही थी आज के यंग जनरेशन को, मतलब यंग जनरेशन को, कि लड़के हो या लड़कियाँ, दोनों के लिए मैं बातें कर रही हूँ कि आप फॉलो करते हो ना, तो मनोज कुमार के कैरेक्टर को फॉलो करो। मनोज कुमार ने किस तरह का अपनी मूवीज़ में रोल प्ले किया, उनके कैरेक्टर को फॉलो करो, तो देखो आपकी ज़िंदगी कैसे संवर जाएगी और आप कहाँ से कहाँ पहुँचोगे। आजकल मैं यही देख रही हूँ, अधिकतर तो मैं यही देख रही हूँ कि यंग जनरेशन क्या कर रहे हैं, लड़के या लड़कियाँ दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ। बस वो मूवी के स्टार को ही फॉलो करते हैं, आज के एक्टर एक्ट्रेस को, बस उनको अंधाधुन मतलब ब्लाइंड बिलीवर जिसको कहेंगे, उसके उनको फॉलो करते हैं, उनके ड्रेसिंग स्टाइल को, उनके मतलब हेयर स्टाइल को, उनके बोलने के तौर तरीक़े को। और वो लड़के हैं तो लड़कियों के पीछे भागते हैं, लड़कियां हैं तो लड़कों के पीछे भागते हैं, बस उनका यही एम रह गया है, बस डेटिंग करना, पार्टी करना, बस। और कुछ उनका ज़िंदगी का मकसद नहीं रह गया है। और बाहरी दिखावे में वो लोग ज़्यादा जीते हैं, चाहे उनकी कैपेसिटी हो या ना हो, लेकिन दिखावा उनकी लाइफ में बहुत आ गया है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, आज मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मनोज कुमार ने समाज को बहुत अच्छा मैसेज दिया अपनी मूवी के ज़रिए। जितनी भी मूवीज़ हैं उनकी, सबके ज़रिए उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया, और देश की सारी समस्याओं को अपनी मूवी में उन्होंने उठाया है। तो और वो समस्या आज भी कायम है हमारे देश में, और आज भी हम जूझ रहे हैं उन समस्याओं से। पूरा पश्चिम का पिक्चर देखो आप, तो कैसे उसमें है, वैसा आज भी चल रहा है हमारे समाज में, हमारे बच्चों के बीच में वैसा ही चल रहा है ट्रेंड। तो गले में थोड़ी खराश आ गई, और मैं ऐसे भी बहुत आज उदास हूँ, क्योंकि मनोज कुमार की इस दुनिया के लिए, हमें इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए इस दुनिया से। तो मैं ऐसे भी बहुत ही अंदर से ही मैं बहुत दुखी हूँ। और तो बात मैं और बोलना चाह रही थी आप लोगों से, हाँ, तो मैं आज के यंग जनरेशन से मैं ये बोल रही हूँ कि आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो ना, तो पहले खुद को बनाओ, पहले खुद को बनाओ, तो आपके पीछे सारे लोग आएंगे। मतलब फिर आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होगी, उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी, अगर आप काबिल बनोगे तो। और अगर अपने पर फोकस करोगे तो आपकी लाइफ तो संवरेगी ही,
और अगर आप सक्षम हो तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने आसपास के जो असहाय लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, उनकी मदद करो, उनकी मदद करना सीखो, उनको सपोर्ट करना सीखो। हो सके तो फिजिकली, हो सके तो फाइनेंशियली, कैसे भी आप मदद करना सीखो। अपने अपने माँ बाप की सुनो और अंधाधुन आज के जो मूवीज़ के कैरेक्टर उनको फॉलो मत करो। आप देख लो मनोज कुमार के पिक्चर में एक देख लो, एक मैसेज होता था, कुछ भी बात वो शालीनता से रखते थे। और उनकी जो और भी रोमांटिक इमेज थी तो उनमें भी उनकी रोमांटिक इमेज में भी एक शालीनता होती थी। लेकिन आजकल के हीरो हीरोइन को देख लो आप, आजकल के एक्टर एक्ट्रेस को आप देख लो, कितना फुहरपन होता है उनके व्यवहार में, मतलब उनकी एक्टिंग में कितना फुहरपन होता है आजकल की मूवी में। मतलब कुछ उनका लिमिट ही नहीं होता है फुहरपन करने का, मतलब लिमिटेशन से बाहर करते वो कुछ भी करते। और ऐसे ही पिक्चर को हम इंजॉय करते हैं, यंगस्टर लड़के और लड़कियां दोनों, उनको अच्छा लगता है ऐसे मूवीज़ देखना, अच्छा लगता है। क्या मैसेज दे रहे हैं आज के मतलब एक्टर एक्ट्रेस, आप लोग खुद देख रहे हो। कोई कोको कोला पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कुछ भी का मतलब ऐड कर रहा है, तो ये मैसेज क्या जाता है हमारे बच्चों को, हमारी यंग जनरेशन को। अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है समाज को ये मैसेज। तो आपसे मैं यही, आप लोगों से, जो भी मेरे यंग मतलब ऑडियंस हैं, तो चाहे और भी जो लोग हैं और यंग ऑडियंस है, तो मैं ज़्यादा करूँगी रिक्वेस्ट यंग जनरेशन की, अगर कोई मेरा वीडियो देखते हैं तो आप उनको मनोज कुमार के कैरेक्टर को फॉलो करो, उनके उनके उनका जो कैरेक्टर होता था मूवीज़, उनको ज़रूर फॉलो करो। आप लोग देखो आप कहाँ से कहाँ पहुँचोगे, आगे जाओगे और अपने माँ बाप को भी मतलब गौरवान्वित करोगे। आपके माँ बाप भी आप पे गर्व कर पाएंगे। मतलब अपने करियर को बनाने पे फोकस करो, समाज को कुछ अच्छी बातें सिखाओ, खुद भी सीखो और ईमानदारी सच्चाई के साथ जीना सीखो। देखो आप उनकी मूवी के कैरेक्टर को आप ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो आप लोग। अभी तो ये मतलब चल रहा है उनका, ये न्यूज़ तो है, तो बहुत लोग उनको सर्च भी करेंगे, देखेंगे भी। तो उनकी पुरानी मूवी को देखो आप, ध्यान से देखो, उपकार को देखो, पूरब पश्चिम को देखो, रोटी कपड़ा और मकान देखो, जो भी मूवी उनका, शहीद भी शायद उन्होंने किया था, शहीद को देखो, कोई भी मूवी देखो, उनका कैरेक्टर देखो, वो कैरेक्टर को जीते थे। और जीते थे मतलब उनका रोल ऐसा, मतलब वो प्ले करते थे क्योंकि अंदर से भी वो ऐसे ही थे। और जो लोग अंदर से अच्छे होते हैं ना, मतलब दिल से अच्छे होते हैं, तो उनकी एक्टिंग भी वैसे ही होती है, मतलब सच्चाई से भरी हुई एक्टिंग होती है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि हम लोगों ने तो उनको खो दिया, मतलब खो दिया, मतलब वक्त का तकाजा है, एज के साथ सबको इस दुनिया को छोड़ के जाना है, हमें भी जाना है, आपको भी जाना है, सबको जाना है एक एज में। लेकिन ऐसा कोहिनूर अब इस भारत में अब पैदा नहीं होगा और न नहीं होगा, न था और न है। तो उनकी जो यादें हैं, तो उनकी यादों को फॉलो करके, उनकी बातों को फॉलो करके हम उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं मनोज कुमार को। आज के खास करके मैं आज के यंगस्टर से, आज के लड़के और लड़कियों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग ज़रूर उनके कैरेक्टर को कोशिश करो अपने में आत्मसात कर। वापस से फ़ोन मेरा बिगड़ मतलब स्टॉप हो गया था, गैलरी फुल था, तो मैं थोड़ा क्लीन करके फिर से वापस आई हूँ आपके पास। हाँ, तो मैं वही बोल रही थी कि आप लोग कैरेक्टर, उनका जो कैरेक्टर, उनको कोशिश करो अपने जीवन में लाने की। और देखो आप खुद कितने आगे जाओगे, खुद को संवारो, खुद को इस लायक बनाओ कि आप समाज को कुछ दे सको, अपने आसपास के लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें दे सको। ऐसा बनाओ आप लोग। यंग जनरेशन से मैं खास करके रिक्वेस्ट करूँगी। और वो फिल्म इंडस्ट्री ने तो खोया ही है मनोज कुमार को, और हम देशवासियों ने भी एक अच्छे इंसान को खो दिया है। मतलब उनकी मृत्यु हमारे लिए बहुत ही दुखदायक है। अगर वो काश हमारे बीच होते तो कितना अच्छा होता, और अगर स्वस्थ होते तो शायद उनका मूवी भी हमको और भी देखने को मिलता। लेकिन एज का तकाजा है, तो बीमार भी रहते थे शायद, मैंने सुना है थोड़ा एज के साथ, तो सबको मतलब समझौता करना पड़ता है। और वो मरे नहीं, हमारे ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं अपनी मूवी के ज़रिए। और उनको सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि हम उनकी जो मान्यताएं हैं, उनका जो जीने का तरीका है, उनका जो समाज के प्रति प्यार था, देश के प्रति प्यार था,
उसको हम फॉलो करें, हम भी अपने देश को, अपने आसपास के लोगों को प्यार बांटें और कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। और सच में एक गाना मतलब मुझे याद आता है इस समय, किसी गीतकार ने सही कहा है, आपने सुना होगा ये शायद, हाँ, अपनापन मूवी का अपनापन मूवी का गाना है शायद, गाना है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। सही बात है, ये बिल्कुल सही कहा है जिस गीतकार ने भी ये गीत को लिखा है, मतलब ये गाने को लिखा है, कि हम सब मुसाफिर हैं, इस पृथ्वी पर आते हैं मुसाफिर बन के ही आते हैं, और एक दिन सबको जाना है। लेकिन हम कुछ ऐसा काम अगर कर जाए, मनोज जैसा उन्होंने किया, मनोज कुमार जी ने किया, तो हम जिंदा रहते हैं, मरते कभी नहीं हैं। हम आदमी के, हर इंसान के दिलो दिमाग में छाए रहते हैं। उनकी अच्छाई, ऐसे लोगों की अच्छाई छाई रहती है दिलो दिमाग में, और वो हमारी यादों में ज़िंदा रहते हैं। और वक्त बे वक्त कभी भी हम उनको याद करते हैं। वक्त वक्त क्या बोलो, तो हर समय हम उनको याद ही करते हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे पर्सनालिटी को हम लोग ज़िंदगी भर याद करते हैं। मैं तो करूँगी ही, क्योंकि मुझे बहुत पसंद था, उनका कैरेक्टर भी बहुत पसंद था। और अपने कैरेक्टर को वो इसलिए निभा पाते थे इतनी ईमानदारी से, क्योंकि दिल से भी वो अच्छे थे और देश का भला चाहते थे, और सच्चे इंसान थे वो। मतलब सिर्फ एक्टर ही नहीं थे, एक सच्चे भारतवासी ही थे। तभी उनको सभी ने नाम भी दिया था भारत कुमार का। तो मैं फिर से एक बार नमस्कार करती हूँ, मतलब याद करती हूँ मनोज कुमार जी को मन से। आप लोग भी मेरे साथ याद कीजिए। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनके परिवार के लोगों को, जो भी उनके परिवार में सदस्य हैं, इस तरह का दुख सहने की, मतलब इस दुख को सहने की शक्ति दे। जब हम इतने दुखी हैं तो उनका तो और भी कुछ, मतलब उनका तो और भी बुरा हाल होगा, उनके परिवार के लोगों का, उनके बच्चों का, उनकी पत्नी का, उनके बाकी जो रिलेटिव हैं उनका। तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग उनकी थोड़ी सी बातों को भी अपने जीवन में अमल करने की कोशिश करें, तो शायद इस देश का, इस समाज का, हमारे आसपास लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाएगी, अच्छी बातें होंगी हमारे समाज में, और हम अपने देश को आगे बढ़ा पाएंगे। उनकी बातों को, उनकी मान्यताओं को मतलब फॉलो करके। चलो, इसके साथ मैं आप लोगों को नमस्कार करती हूँ। मैं रात के, मुझे लगता है 11:30 बजने जा रहा है, उसमें रिकॉर्ड कर रही हूँ ये वीडियो, कि आराम से बातें करूँगी। मेरा सुबह से ही मेरा मूड अच्छा नहीं था, तो लेकिन मैं सोची कुछ तो मनोज कुमार पे मुझे बोलना ही पड़ेगा। मेरा मन नहीं मान रहा था, वो चले गए, तो मुझे लगता है मैं उनकी आगे की कुछ बातें नहीं कर पाऊँगी, ऐसा लगता है। क्योंकि जिंदा थे तो अच्छा लगता था, मैं उनका न्यूज़ वगैरह देखती रहती, कैसी तबीयत है, ये सब देखती थी मैं ऐसे। तो भी उनके अपडेट मैं ऐसे न्यूज़ पे ही देखती रहती थी, कभी कभी सर्च करके गूगल वगैरह पे। ठीक है, फिर कुछ कर नहीं सकते, भगवान के आगे हम लोग की नहीं चलती। आप लोग को भी मैं नमस्कार करती हूँ, और सब अपना ध्यान रखें।